अल अमर, उलिल अमर। तो ये अल जो है यानी कुल अम्र साहिब अम्र के पास, क्योंकि अलिफ नाम ये बता रहा है कि ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा दे दिया। कुल अम्र इख्तियार उलिल अम्र के पास, अल्लाह रसूल के बाद उलिल अम्र के पास पूरा इख्तियार है। और इस पर तमाम मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं कि उलिल अम्र अली, नबी के फौरन बाद उलिल अम्र कुरान के मुताबिक अली, और सिरात मुस्तकीम यानी कि सीधे रास्ते पर चलाने वाले बाद पैगंबर के जो अल्लाह और रसूल का रास्ता चलाएंगे, ये वाज़ेह है कि वो अली, आपको उन्हीं के रास्ते पे चल जाए। तमाम मुसलमानों के फिरकों पर वाजिब है कि तमाम फ़िक़ा अली से लें, तफसीर कुरान अली से लें, इसलिए कि फरमा दिया सरकार ने मैं शहर इल्म अली का दरवाजा। अब आपको दरवाजे से ही मांगना है, दरवाजे से मांगना है। आज भी अगर तमाम फिरके हजरत अली पर मुत्तफिक हो जाएं, सारे खिलाफत, कोई तासुब, कोई दुश्मनी, इतराज़ात सब खत्म हो जाए। पता नहीं, मैं तो नहीं समझ सकता कि अली की हैसियत बयान करती हैं तमाम फिरकों के उलमा, बयान करने के बाद फिर उन हजरात पर असर क्यों नहीं होता? जो उनको सुन रहे हैं आवाम पे क्यों नहीं असर हो रहा? तो अब ये कहना पड़ता है, मजबूरी है कि फिर रसूलुल्लाह की यह हदीस दोहराई जाएगी कि 3 किस्म के लोग कभी अली को नहीं मानेंगे। ये हदीस भी सामने ने लिखा है। एक तो मुनाफिक, कभी अली को तस्लीम नहीं करे। दूसरा वो जिसकी विलादत में न जा सके, कभी अली को तस्लीम नहीं करे। तीसरा वो है कि जो गलत कारोबार करता हो, जो इस्लामी कारोबार ना हो और हराम काम हो, जो हराम काम करेगा, जैसे कोई शराब बेचेगा, कभी वो अली से मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए कि हराम है ये काम। ये कारोबार करने वाला नजिस, शराब हराम है और हर नशा हराम है। जो नशे में लाए चीज इस्लाम ने सब हराम करार दिया। तो अली को मानना इसलिए जरूरी है कि वो आपको शिर्क से बचा रहे हैं, मुनाफिकत से बचा रहे हैं, इत्तिहाद कर रहे हैं। ये अल्लाह का फैसला था कि मुसलमानों ने एक रास्ता अलग बनाया, खिलाफत का रास्ता बनाया कि जो इस्लाम में नहीं था। रसूलुल्लाह ने नहीं कहा था कि ऐसा होगा और आप लोग अपनी हुकूमत बना लीजिएगा, लेकिन कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई और कहा तुम अली से अलग रास्ता बना रहे हो, अब तुम्हें खिलाफत अली पे खत्म करना होगा। मुसलमान समझे ही नहीं कि ये हो क्या गया। यहाँ हमें अल्लाह की ताकत को तस्लीम करना पड़ता। और खिलाफत में मसला ये था कि उलझावे थे, कौन बने और कौन न बने तय नहीं था। अली पर सब मुत्तफिक हो गए, इसलिए कि उस वक्त अली जैसा रूए जमीन पर कोई आदमी दूसरा नहीं था। पूरी उम्मत हाथ जोड़े अली के सामने खड़ी हुई थी, आप हाथ बढ़ाइए हम बैत कर लें, आप हाथ बढ़ाइए हम बैत कर लें। तो आ गए ना सब अली की तरफ। जब आ गए सारे मुसलमान तो अब यहीं रहने दीजिए, अब यहां से आप माविया की तरफ चले। अब रास्ता क्यों बदलना चाह रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं, जैसे कि शियों पे इल्जाम लगा देते कि हम लोग उम्मुल मोमिनीन जितनी भी हैं उनका एहतराम है, हमसे ज्यादा एहतराम कौन करेगा? एक उम्मुल मोमिनीन जो सबसे आखिर में इंतकाल कर रही हैं, वो तो रहती इमाम हुसैन के घर में, जिनका नाम उम्मे सलमा है।
वो फजाइल अहले बैत हर वक्त पढ़ती रहती हैं, वो मदा करती रहती हैं अली की, वो मदा करती रहती हैं इमाम हसन इमाम हुसैन की, इसलिए कि रहती है इमाम हुसैन के घर में। अहले बैत के घर में उनकी पनागाह है बाद रसूल हजरत उम्मे सलमा की। कौन कहता है कि हम लोग माओ का एहतराम नहीं करते? हमसे ज्यादा कौन एहतराम करेगा? क्योंकि आज मदर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो कुरान ने ये मदर डे ही तो मनवाया था कि रसूल की सारी बीवियां पूरी उम्मत की माएँ हैं। हम कब इनकार कर रहे हैं? हम कब इनकार कर रहे हैं? हम तो सबका एहतराम करते हैं। और याद रखिए, जितनी रसूल की बीवियों के नाम हमें याद हैं, उसके आधे भी किसी मौलवी को याद नहीं होंगे। अब जिस तरह हम तरतीब बताएंगे आपको, कोई बता भी नहीं सकता कि जनाबे खदीजा जो कि पहली माँ हैं उम्मत की, मौसमे इस्लाम हैं, जो आले रसूल की माँ हैं, जिन्होंने अली को भी पाला है, जिनकी बेटी जनाबे फातिमा ज़हरा हैं, जिनसे रसूल की नस्ल चली है। खदीजा की अजमत अपनी जगह, सारी माओं में सबसे अफजल जनाबे खदीजा हैं। जनाबे खदीजा पे अफजल कौन सी उम्मुल मोमिनीन हो सकती? उसके बाद सबका नाम आएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा से अब्दुल हुआ, जनाबे मैमूना उम्मुल मोमिनीन से अब्दुल, जनाबे उम्मुल मोमिनीन रिहाना से अब्दुल, फिर जनाबे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, फिर जनाबे हफ्सा से हुआ, यहाँ तक कि आखिरी ज़ौजा मारिया किब्तिया जो मिस्र से तशरीफ लाई हैं और जिनसे रसूलुल्लाह के बेटा जनाब इब्राहिम पैदा हुआ। एक बेटा जनाब मारिया किब्तिया से। और याद रखिए कि मशरबे उम्मे इब्राहिम, मारिया किब्तिया को कहते हैं उम्मे इब्राहिम। माओ का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि आज मदर डे, इसलिए मैं भी इसमें हिस्सा ले रहा हूँ कि भाई सब मदर डे बना रहे हैं, अखबारों में मजमून आ रहे हैं, सारे टेलीविजन पे। माँ का एहतराम, माँ का एहतराम, माँ का एहतराम सिखाया हमने। माँ का एहतराम हमने इसलिए सिखाया कि हमारा इस्लाम एक माँ से वाबस्ता है, एक माँ से वाबस्ता। ये इस्लाम बन रहा है एक माँ की वजह से कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम को कि हाजरा को वहां छोड़ के आओ, जहाँ न कोई आदम जाद है, न कोई इंसान है, ना वहाँ दरख्त है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ परिंदे हैं, ना वहाँ जानवर है। कुरान ने कहा ऐसी वादी जहाँ कुछ नहीं, पानी तो है ही नहीं, अच्छी चीज तो पानी है जिंदगी जमीन की, वही नहीं है। और जाओ ये माँ बेटे को वहाँ छोड़ो। वो गए, घोड़े पे बैठे, सवार उठाया हाजरा को, और वहाँ जनाब उस ऐसी वादी में, वादी कहते हैं जो नशेब में हो, दोनों तरफ पहाड़ियां हो और बीच में एक नाला जा रहा हो। वादी का तर्जुमा है नाला। नाले का मतलब ये कि जहां बरसात का पानी पहाड़ियों से बहकर बहा कर उसे नशेब बना दे। तो वहां मक्का जो है, जिसे आज मक्का कहते हैं, इसके बहुत से नाम है। इसका नाम बुक्का भी है, मक्का भी है। इसको क्या कहते हैं, पाक मकाम में इसको उम्मुल कुरा भी कहते हैं। ये सब पुराने नाम है और कुरान ने ये नाम दोहराए। देखिए, चूंकि मक्के का नाम यानी कि माँ है, मक्के का नाम है माँ, जिसे कुरान उम्मुल किताब। माँ की मोहब्बत को अल्लाह में छुपाता है ताकि जब ज़बान पर आए अलिफ और मीम तो माँ की मोहब्बत पैदा हो। अब ये सारी बातें ऐसी होती कि जो बीच में नॉलेज की बातें आती हैं, मैं बता देता हूँ। उसको ना आप तारीख कह सकते हैं, ना आप उसको हदीस कह सकते हैं, ना आप उसको कहेंगे कि ये किस किताब में लिखा है। और भाई किसी किताब में नहीं लिखा। कौन सी किताब में लिखा है? ये सिर्फ हमारी जबान की किताब है। हम बताते हैं, हम बता रहे हैं, ये किसी जगह नहीं लिखा। ये तज्जिया करके जो चीज पता लगाएगा आदमी, कोई भी मुताला करेगा, उसने पता लगाया तो वो बताएगा, तो ये किताब उसकी अपनी जाती किताब है, तो मेरी जाती किताब है। जो मेरे मुहावरे और लफ्ज आप बोल रहे हैं, ये मेरी किताब के मुहावरे, वो टीवी पे दोहराएं, किसी प्रोग्राम में दोहराएं, यानी ये हमारे खिताबत की ताकत है कि आप हमारी जबान बोलने लगे।
जैसे तोता आपकी जबान बोलता है, आपको तोते हैं कि हमारी जबान बोल रहे। आप मियां मिट्ठू हैं, ये सब मियां मिट्ठू हैं। हम बोलते हैं तो ये दोहराते हैं, हम बोलते हैं तो ये दोहराते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि ये किसी तारीख में नहीं लिखा। दुनिया में जितनी जबानें हैं उनमें माँ के लिए जो लफ्ज आएगा वो मीम से शुरू होगा। आप मीम बनाकर माँ की बेइज्जती कर रहे हो। मीम तो माँ के लिए है, तो क्या तुम ये माँ की तरबियत दिखा रहे हो? माँ ऐसी थी, माँ ऐसी है जैसी मैं पढ़ रहा हूं, जो कुरान में माँ है। मीम से शुरू होगा। फारसी में मादर मीम से शुरू हुआ, इंग्लिश में मदर मीम से शुरू हुआ, हिंदी में माता मीम से शुरू हुआ, उर्दू में माँ मीम से शुरू हुआ। अब जितनी जबानें हैं उसमें चले जाओ, माँ का लफ्ज मीम से शुरू होगा। इतना पाकीज़ा लफ्ज तुमने फेसबुक पर बर्बाद कर दिया। मीम से मोहम्मद है, मीम से मोहब्बत है। तुम अपने नबी की तौहीन करो, मीम की तौहीन करो। तो पता है मीम के मानी क्या है? मीम के मानी पानी है। पानी इसलिए है कि पाकीज़ा है, पानी सबको पाक करता है। क्योंकि पानी में मोहब्बत है, पानी में जिंदगी है, इसलिए मीम से माँ रखा कि माँ बेटे के लिए जिंदगी है, जिंदगी अता करती है। माँ उसको पालती है, अपने कलेजे से लगाती है, अपने कलेजे की ग़िज़ा बेटे को देती है, इसलिए मीम से माँ है। तो कुरान ने कहा ये सारी नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। क्यों कहा? अल्लाह ने इस पर इसरार क्यों किया कि मोहम्मद की सारी बीवियां माँ हैं? कुरान से पूछो तो पता चलेगा। इसलिए कि तमाम अरब वाले जो दुश्मन थे सरकार के, जो दुश्मन थे, वो बैठकर तन्हाइयों में जो नबी के खिलाफ काम करते थे और बातें करते थे, तो उसमें ये उन्होंने फैसला किया था कि चूंकि मोहम्मद ने हमारी कौम की बेटियों से शादी की है और हर कबीले की बेटी ब्याह कर लाए हैं, तो हम इंतकामी तौर पर जब मोहम्मद मरेंगे तो उनकी बीवियों से हम अख करेंगे। अल्लाह को पता चल गई साजिश, इसलिए कहा ये तुम्हारी माएँ हैं, अब तुम नबी के बाद इनसे निकाह नहीं कर सकते। इसलिए यह आयत आई, माँ बना दिया उम्मत की ताकि निकाह ना हो सके। अब आप जब तमाम तफसीलात नहीं जानते तो जबान न खोलें, जबान न खोलें। इंसान जबान जब खोलता है जब उसे मुकम्मल मालूमात हो। पूरी उम्मत की माँ है जनाबे मैमूना, जनाबे उम्मे सलमा, जनाबे हफ्सा, जनाबे आयशा, मारिया किप्तिया, पूरी उम्मत की माँ है, लेकिन अली की माँ नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा अली की माँ नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, आपकी जबान पे गलत लफ्ज आ रहा है। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि पूरी उम्मत का बाप अली है। अली बाप है, अपने को नहीं कहा। इसलिए कि अल्लाह ने सूरह अज़ाब में कहा अबा अहदकुम मिन रिजालकुम, अबाहद मिन रिजालकुम। ये मोहम्मद तुम्हारी उम्मत में से किसी के बाप नहीं है। अल्लाह ने कह दिया मोहम्मद तुम्हारे बाप नहीं है, अली तुम्हारे बाप है। और नबी की बीवियां माएँ हैं। नबी की बीवियों को मां मानना है, अली को बाप मानना है। अब रिश्ते जब आप जानते नहीं हैं तो जबान क्यों खोलते हैं? हजरत अली रसूल अल्लाह के छोटे भाई हैं, सगे भाई हैं। रसूल की तमाम बीवियां अली की भाभियां हैं, अली देवर हैं। ये रिश्ता है माँ बेटे का रिश्ता, अली के साथ नहीं है।
बात आपको पता नहीं कि छोटा भाई बड़ी भाई की बीवी को भाभी कहता है कि नहीं कहता? अकल कहाँ चली गई आपकी? आपकी बड़ी भाई की बीवी तो भाभी हो जाए और खाली अपने बड़े भाई की बीवी को भाभी ना कहे। यार जरा गोश्त के नाखून ले लो। रिश्तों को समझे, सगे सौतेले वो अलग बात है। जब सौतेला रिश्ता भी हो तो अगर कोई ये तय कर ले कि इसे सगा बनाना है तो वो सगा हो जाता है, मतलब सौतेला रहता है। लेकिन नबी के रिश्ते से ये बात तयशुदा है कि रसूल की तमाम बीवियां इमाम हसन इमाम हुसैन की नानियां हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की नानियां हैं। अब हजरत उमर की बेटी हफ्सा रसूल अल्लाह की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है। हजरत उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन है, जनाबे हफ्सा नाम है, हसन हुसैन की नानी है। अब नानी का बाप कौन होता है? पर नाना। जनाबे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के हजरत उमर पर नाना। आप बेवकूफी की बात करते हैं, पर नवासी की शादी उम्मे कुलसूम की पर नाना से होगी। शरीयत को आप हाथ में मिला दे रहे हैं, शरीयत बर्बाद कर रहे हैं आप, नबी की शरीयत बर्बाद कर रहे हैं। कहीं दुनिया में परनानी की शादी परनाना से होती? एक 60 साल का बूढ़ा और छोटी बच्ची 5 साल की, ये शादी शर्मनाक है जो आप करवाना चाह रहे हैं कागज के ऊपर। तो आप सीखें, मैं आप में बैठा हूं, शुक्र कीजिए कि मैं पाकिस्तान में हूं। मैं अमेरिका चला जाता, मैं लंदन चला जाता या मैं इंडिया चला जाता, मैं कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में रह सकता हूं। पाकिस्तान में बैठा हूं, कुदरत का इंतजाम है ताकि मैं आपको सिखाऊं। रिश्ते आपको याद नहीं, नस्लें आपको याद नहीं, शजरे आपको याद नहीं। जब आपको ये बातें नहीं मालूम तो हमसे आप पूछिए। कौन कहता है कि हम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौवील करते हैं? आप हजरत आयशा को समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज उनका डे है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हजरत आयशा ने काम क्या किया। सुनिए हजरत आयशा ने क्या काम किया। हजरत आयशा ने पूरी जिंदगी बाद नबी ये काम किया कि जितनी हदीसें रसूल अल्लाह से सुनी थी पूरी रसूल अल्लाह की सीरत बयान करती रहती थी। क्योंकि हजरत आयशा का काम था कि नबी सोते कैसे थे, नबी जागते कैसे थे। आप शायद सिक्का पढ़िए जिसपे मजहब चल रहा है पूरा अहले सुन्नत वल जमात का, उन किताबों को गौर से पढ़िए। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे हुजरे में जब रसूल अल्लाह सोते थे, जब सोते थे चादर ओढ़कर तो इतना नूर निकलता था। हदीस सुन लीजिए हजरत आयशा की, इतना नूर जिस्म से निकलता था कि अंधेरे हुजरे में मेरी सुई गिर जाती थी तो उस नूर में मैं अपनी सुई फूंक लेती थी। ये रवायत आप मिटा देंगे? आप नबी को नूरानी नहीं मानेंगे? हजरत आयशा कह रही है नूर निकलता था। तो अब नबी की पहचान क्या है? सो गए, मुंह से चादर ओढ़ी। तवज्जो से सुने सारे मुसलमान, ऑनलाइन मजलिस आ रही है, यूट्यूब पे महफूज होती है, इसलिए सब लोग इसको सुने और रट लें और मेरी बातों पे चले। जो मैं समझा रहा हूँ इस तरह कोई नहीं समझाएगा। रसूल अगर चादर ओढ़ के सो जाएं तो कोई चेहरा नहीं देख सकता, फिर कैसे पहचान होगी कि रसूल सो रहे हैं? इतना नूर निकलता था कि लोग पहचान जाते थे नबी सो रहे हैं। अब समझिए कि शबे हिजरत अंधेरा था, अपनी चादर अली को उड़ाकर चले गए। काफिरों ने कैसे पहचाना कि ये नबी सो रहे हैं? इसलिए चाली के जिस्म से वैसे ही नूर। हज़रत आयशा से पूछा गया था मर्दों में सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह किसे चाहते थे? क्या हदीस निकाल के फेंक देंगे? हज़रत आयशा फरमाती हैं सबसे ज्यादा अली को चाहते थे।
रसूल की मोहब्बत का मरकज अली। तो औरतों में सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह किसे चाहते थे? हजरत आयशा ने कहा अपनी बेटी फातिमा को चाहते। तो जो हजरत आयशा फरमा रही है उस पे चलो भी तो। कौन मना कर रहा है? हम कहते हैं आपसे, हम कह रहे हैं आज हजरत आयशा का डे था, आपने मजलिस क्यों नहीं की? तमाम अहले सुन्नत ने हजरत आयशा की ईसाले सवाब की मजलिस क्यों नहीं की? कभी नहीं करते सुन्नी हजरत आयशा की मजलिस, अब तक क्यों नहीं की? और अगर जुलूस निकालना है तो हजरत आयशा का जुलूस निकाले। और मैं तो ये तक कह रहा हूं कि चूंकि हजरत आयशा की शहादत हुई है इसलिए तमाम मुसलमानों की औरतें हजरत आयशा का ताबूत निकाले। आज ताबूत उठाइए लालू खेत में हजरत आयशा का, तमाम शिया सुन्नी औरतें जाएं और शहादत पड़ी है हजरत आयशा की कि कातिल कौन है हजरत आयशा। सब किताबें ढेर लगी, अगर आपके पास नहीं है तो हम फोटो स्टेट करा के सारी किताबों का फोटो स्टेट, या आजकल तो यार आसान पीडीएफ बनाकर आप एक मरकज कंप्यूटर पे बना लीजिए इस्लामी किताबों का, और सबसे कहिए आपके पास जो जो किताबें पीडीएफ भेज दीजिए। मैं आपको सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, शाह सित्ता की तमाम किताबें, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, अरबी में भी, फारसी में भी, उर्दू में भी पीडीएफ भेजते रहेंगे, निशान लगा लगा के ये हजरत आयशा की हदीस है, ये हजरत आयशा की हदीस है, ये हजरत आयशा की हदीस है। चूंकि सीरत रसूल को हजरत आयशा ने जिंदा रखा मदीने में, सबसे ज्यादा इस बात से बनी उमैया जलते थे, वो रसूल का नाम मिटाना चाहते थे, इसलिए वो सारे बनी उमैया हजरत आयशा के दुश्मन हो गए कि हर वक्त रसूल के फजाइल पढ़ती रहती हैं। दुश्मनी इस पर हुई, दुश्मनी इस पर, और वो ज्यादा जानती थी। कहा था रसूल अल्लाह ने मेरे मिंबर पर अगर माविया बैठा हो तो अहले मदीना उसको बैठने ना देना। माविया आया मिंबर के, रसूल पे मिंबर पे बैठ गया रसूल अल्लाह के पर्दे के पीछे। वही तो घर था मस्जिद नबवी में उनका, अब भी घर मौजूद है, बिल्कुल मिंबर के सामने तो घर है। जब आपको नहीं मालूम तो आप मेरे साथ चलिए हज कर ज़ियारत करने। मैं आपको बताऊं ये हजरत आयशा का रौजा है, मिंबर के बिल्कुल सामने हजरत आयशा का रौजा था, पर्दा पड़ा हुआ था। जैसे ही माविया मिंबर पे बैठा और तकरीर शुरू की और उसने कहा मैं यजीद को अपने बाद खलीफा बनाता हूं, तो हजरत आयशा ने सरकार की जूती संदूक से निकालकर माविया की तरफ खींच कर मारी और क्या तू सीरत रसूल बदल रहा है, इस्लाम के उसूल बदल रहा है, सारी शरीयत रसूल अल्लाह की बदले दे रहा है। तुझे पता है 3 खलीफा गुजर चुके। मेरे बाप अबू बकर खलीफा, उन्होंने अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। दूसरे आए हजरत उमर, उन्होंने अपने मरते पर अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। तीसरे मरे उस्मान, उन्होंने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। ये तू अपने बेटे को कैसे बना रहा है? उसके बाद का जुमला, ये जूती मैंने इसलिए तुझे भेजी है, रसूल अल्लाह की जूती को मैंने इतनी हिफाजत से रखा है कि साफ सुथरी है, मैली नहीं हुई। तूने तो रसूल की शरीयत मैली करके रख दी। ये वाकया आप निकाल देंगे, अहले सुन्नत अपनी किताब से निकाल। वहीं से माविया हजरत आयशा का दुश्मन हो गया, और मरवान जो कि मदीने का गवर्नर भी रहा है वो भी हजरत आयशा का दुश्मन हो गया। और उसी ने हजरत आयशा को तैयार किया कि जमल में चलो अली के खिलाफ, इसलिए कि दुश्मनी अली से थी और वो जानता था कि अगर हजरत आयशा को लेकर अली के मुकाबिल में जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे लोग। इसलिए कि इस तरफ उम्मुल मोमिनीन है, उधर अली है, उधर अमीरुल मोमिनीन है, तो इधर उम्मुल मोमिनीन है। ये मरवान ने किया। अब मरवान ने साजिश क्या की? इसलिए कि रसूल अल्लाह की हदीस मैं आपको सुना रहा हूं, शिया सुन्नी सब ने लिखा है। एक दिन सारी बीवियां जमा थी,
खाना खाने के बाद रसूलुल्लाह हाथ धोने लगे। जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया मैं हाथ धुलाऊंगी, पानी डालने लगी, हाथ धुलाने लगी। सामने बीबियां खड़ी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम में से एक अली के मुकाबिल लड़ने आएगी। उम्मे सलमा कहती है मेरे हाथ से लोटा छूट गया। मैंने कहा वो मैं तो नहीं हूं। इसके माने सारी बीबियां डर गई इस बात से कि अली के मुकाबिला। तो नबी ने कहा नहीं, वो होगी जिस पर हो अब के कुत्ते भौंकेंगे। ये एक तालाब का नाम है। ये तालाब जब हजरत आयशा की सवारी उस तालाब तक पहुंची तो कुत्ते निकल आए और ऊंट के पीछे भौंकने लगे। हजरत आयशा ने कहा अरे ये कुत्ते भौंक रहे हैं, ये अब तो नहीं है, वापस चलो, मेरी सवारी वापस ले चलो। मुझे रसूल की हदीस याद है। तो मरवान ने झूठे 40 आदमी बुलाकर उनसे कहलवाया ये अब नहीं है, आगे बढ़िए। तो जनाबे आयशा को मैदान में लाने वाला मरवान था। तो मरवान पे पाकिस्तान में किताब छपेगी या लानत होगी? क्या हो गया है मुसलमानों को? कौन इन्हें बहका रहा है? हम तुम्हारे हमदर्दी की बातें बता रहे हैं। तिक्कर बिक्कर ना हो, पाकिस्तान को कायम रहने दो, इस्लाम को सही तरीके से चलने दो। और उसके बाद हजरत आयशा वापस आती है, मदीने आती है। मीसम तम्मार अम्मार यासिर हजरत आयशा से मिलने जाते हैं, पूछते हैं तजुर्बा कैसा रहा, आप मैदान जंग में गई थी? रवायत में ये इतना रोई कि दुपट्टा ओढ़नी हजरत आयशा की आंसुओं से भीग गई और कहा मैं अली से शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई। आज भी तमाम अहले सुन्नत उलमा किसी से जाके पूछिए, जो टीवी पे बैठे हैं सवाल लिख कर भेजिए, वो ये कहेंगे जमल में अली हक पर थे, हजरत आयशा से गलती हुई। यही शान है बेटे की कि जब अली को चौथा खलीफा मान लिया तो अब खिलाफत आप कह रहे राशिदा के मुकाबिल, तो हजरत आयशा शर्मिंदा रही। शर्मिंदगी उसकी कीमत है, उसके आंसू हैं। हम एहतराम से बात बता रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सीरत रसूल बयान करेंगी, अब पूछिए तारीख से कि मरवान ने उनके साथ क्या किया। 100 बनी उमैया की औरतों ने दावत करके हजरत आयशा को छुरियों से मारा, जख्मी किया, फिर कुएं में फेंक दिया। और यही माविया और मरवान ने हजरत आयशा को चूने के कुएं में दफन कर दिया। आप आयशा की भी तारीफ करेंगे और मरवान और माविया के भी बन जाएंगे। आप एक तरफ हो जाइए, हम फज़ाइल आयशा पढ़ रहे हैं, आप माविया की तरफ से हटिए। मैं एहतराम कर रहा हूं, हमारे शिया हजरत आयशा का एहतराम कर रहे हैं, आप माविया करके तौहीन आयशा कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं। अली ने जो एहतराम हजरत आयशा का किया, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु किस शान के साथ, किस शान के साथ, तकलीफ के आखिर में अर्ज कर रहा हूँ, किस शान के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा और बसरे में महल में जहाँ ठहरी हुई हजरत आयशा, इहतराम से उनको पर्दे के साथ हजरत अली ने उस महल में भिजवाया था। वहाँ चूंकि इमाम हसन इमाम हुसैन के सामने हजरत आयशा आती थी, पूरी उम्मत से पर्दा करती थी, लेकिन हसन हुसैन चूंकि उनके हुजरे में खेले हुए थे, हजरत आयशा के सामने पले थे। अब जमल में जवाने इमाम हसन जाके नानी को सलाम किया, इमाम हसन ने नानी को सलाम किया और कहा मेरे बाबा ने ये कहा है कि आप बाइज्जत मदीने वापस चली जाए। सवारी आपकी तैयार करवा दी गई, सवारी आपकी तैयार है। इमाम हसन का कहा माना, हजरत आयशा ने हजरत अली का कहा माना, मरवान का कहा नहीं माना, इनकार किया।
दुश्मन था वो, ऊंट पे सवार हुई, 40 सिपाहियों के पहरे में अली ने उनको मदीने भिजवाया, इज्जत के साथ अपने घर आई, एहतराम के साथ यहाँ ऊंट से उतारी गई, फिर सारी जिंदगी पर्दे में रही। हाँ, बस ये कि बनी उमैया ने उन्हें कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इसलिए मैंने कहा था उनका ताबूत उठाया कि बनी उमैया कातिल हैं, बनी उमैया अली के कातिल, बनी उमैया इमाम हसन के कातिल, बनी इमाम हुसैन के कातिल, उमैया हजरत आयशा के भी कातिल। एहतराम कीजिए उनका। अच्छा, ताबूत न उठाई, मजलिस तो कीजिए, शहादत तो उनकी पढ़ी, शहादतों में पढ़ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एहतराम है ना हजरत आयशा। सुन लीजिए इस तकलीफ को गौर से और खूब चलाइए, वायरल करें, इसे बढ़ाएं, तमाम सुन्नियों को सुनाएं, तमाम बहादियों को सुनाएं, अहले हदीस को सुनाएं, बरेलियों को सुनाएं, सबको मेरी ये तकरीर सुनाइए ताकि पता चले हजरत आयशा का क्या है। और हमेशा फिर वो घर में मदीने में रही, मदीने में रही। जब हजरत अली की शहादत की खबर हजरत आयशा को पता चली कि कूफे के मस्जिद में उन्हें शहीद कर दिया गया, तो हजरत आयशा तमाम अपनी रिश्तेदार औरतों के साथ चादर ओढ़ कर रोती हुई ज़रिए रसूल पे पहुंची, आई और रसूल अल्लाह की ज़री को पकड़कर कब्र पर फरियाद की और कहा जो सबसे पसंदीदा हस्ती आपकी थी, आज उसे कत्ल कर दिया गया है। ऐ रसूल अल्लाह, मैं आपके दामाद और आपके भाई अली का गुस्सा देने आई हूँ। क्यों नहीं पढ़ते अहले सुन्नत इस बात को? क्यों नहीं पढ़ते? उनका मर्सिया है, मैं निकाल के दे दूं मर्सिया जो हजरत अली की शहादत पे उन्होंने मर्सिया पढ़ा है। जो आप कहते हैं मर्सिया पढ़ना बिदअत है, मर्सिया पढ़ना बुरा है, हजरत आयशा ने मर्सिया पढ़ा है हजरत अली का, कहां से बिदअत है? अरबी में मर्सिया। अजीब बात है कि जब शादी हुई थी अली की तो हजरत आयशा ने अली की शान में कसीदा पढ़ा था और शहादत के बाद मर्सिया पढ़ा। कसीदा और मर्सिया पढ़ना सवाब है, इसलिए कि हजरत आयशा जानती थी कि तमाम शुअरा रसूलुल्लाह की मदा में कसीदा लिखते और रसूलुल्लाह की वफात पर भी मर्सिये कहे गए और सब बीवियों ने मर्सिये कहे, समझ शायरी सब करते थे, शेर पढ़े। तो ये सारी चीजें आपको क्या पहले से मालूम थी? इसलिए कि किताबों में तो लिखा है, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ते। अच्छा, ये देखिए एक हरकत ये हो रही, जो मेरे जुमले इनके काम के हैं वो तो चला रहे हैं और जिनसे इनकी मार पड़ रही है वो छुपा रहे हैं, जिससे इन पे मार पड़ रही है वो जुमले छुपा रहे हैं। अच्छा, वो जुमले में कहते इसलिए हूँ मजे के लिए, मैं तो मजे के लिए कहता हूँ ना, ताकि मजलिस के अंदर हमारी लुगत का एक लुत्फ, हमारी उर्दू का मजा जबानों पे रहे। उर्दू तो आ जाएगी इनको, जाहिलों को ना, जिनको सिंधी आती ना पंजाबी आती है ना अंग्रेजी आती है, कोई जबान नहीं आती तो उर्दू तो सीख लेंगे भला। ये मिंबर से हमारी मस्जिद से इन्हें मुहावरे तो आ जाएंगे, जबान का लुत्फ तो पैदा होगा, अच्छे जुमले तो बोलेंगे, इसलिए मैं जुमले बोलता हूँ। तो जितना एहतराम हम करते हैं जनाब उम्मे सलमा का, जनाब मैमुना का, अब ये सारी जितनी उम्मुल मोमिनीन हमारे कुतुब खाने में आई है, सुन्नियों की किताब से मैं दिखाऊंगा कि जब रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन की शहादत की खबर सुनाई तो तमाम बीवियों को जमा कर लिया, तो सबको जमा कर लिया। इसलिए ये रवायत कि मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा और उसको यजीद लानती कत्ल करेगा, ये हदीस रसूलुल्लाह की सब ने बयान की। हजरत आयशा ने, हजरत हफ्सा ने, हजरत मैमुना ने, हजरत उम्मे सलमा ने, सब ने बयान किया। क्यों नहीं पढ़ते आप कि रसूलुल्लाह कातिल हुसैन पे लानत कर गए? सारी माएँ कह रही, मुसलमानों की माएँ कह रही, नज़ाकत है हम अपने सब्जेक्ट पर हैं। जब हम देख रहे हैं कि आप में गुमराही फैले तब मैं इन मौजूआत पर आया। मेरी पिछली तकरीर में आपको ये मौजूआत नहीं मिलेगी, क्योंकि गुमराही फैले इसलिए मैं मजबूर हो गया कि मैं इस्लाह करूं।
अब मैं इस्लाही तकरीरें कर रहा हूँ ताकि आपके जहन खुले और आप बात को समझें और आप खुश रहें। बस ये हम चाहते हैं कि सिरात मुस्तकीम आपको मिल जाए, ढूंढते ना रहें। शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी, जो भी कादियानी भी, उसमें जितने लड़के नौजवान हैं पिछले बिगड़ गए, उन्हें जाने दीजिए। अब आप अपनी नस्लों को बचाएं, आप अपने सिरात मुस्तकीम को बचाएं। जब तक हम आप में जिंदा बैठे हैं ना, तब तक ये हाफिजा आपको मिलेगा। उसके बाद हाफिज साहब बहुत मिलेंगे, हाफिजा नहीं मिलेगा। और जैसे मैं कहता था कोरोना का इलाज, कोरोना का इलाज, अरे कोरोना का इलाज जो है हजारों है, कोरोना का इलाज सारे कर लीजिए आप। अब मिसाल के मैं कहता हूँ भाई, आप हिकमत वाली दवाएं ले लीजिए, शुरू से आ रहा है, बता रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, कलौंजी ले लीजिए, पुदीना है, बड़ी इलायची है, लौंग है, सब बता रहे हैं ना, सारे सुन्नी शिया उलमा बता रहे हैं। क्या बुरा कर ये भाई 2-3 वक्त की चाय पी लीजिए, पुदीने और लौंग और बड़ी इलायची। कोई आंवले का मुरब्बा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये सब हिकमतें हैं ना। लेकिन रसूलुल्लाह ने दवाएं बताई, मादी तो रूहानी इलाज भी तो बताया। अच्छा ये बता दे सारे हाजी मुझे, ये भर भर के जमजम क्यों लाते? इतने बड़े बड़े डिब्बे, क्या कहते हैं उसको, कैन कहते हैं, सफेद रंग के बड़े बड़े। वो एयरपोर्ट से आते, ये नहीं कि एक कैन, दो 3 कैन। अभी तो सऊदी अरब ने शायद पिछले साल पाबंदी लगाई थी कि कुआं खाली हो जाएगा अगर इस तरह ही सारा गंदम का पानी पाकिस्तानी उठा लेगा। क्यों लाए थे आप ये कैन भर भर के? जितने लाए सबसे पूछ रहा हूँ, काहे नहीं लाए थे? मुझे बताओ जमजम क्यों लाए थे? अरे भाई, तो जिन जिन के पास जमजम है इतना कोरोना अस्पतालों में भिजवाओ। हमारी गारंटी है कि अगर जमजम से सारे कोरोना के मरीज, लेकिन आप तो कोरोना बढ़ाना चाह रहे हैं। खत्म करना होता तो सऊदी अरब से टैंक के टैंक मंगवा लेते और सारे अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को जमजम पिला देते। अगर जमजम से शिफा नहीं होगी, अगर शिफा मुसलमान को जमजम से नहीं होगी, तो फिर हज करना छोड़ दीजिए। दिखावा है क्या? जमजम का पानी सबको पिला दीजिए। अब न कहिएगा मैं नहीं बताऊंगा, दवा मैंने बता दी है, जमजम जमजम जमजम। क्यों दवा है जमजम? अभी मैंने कहा जाते हाजरा को छोड़ दिया, माँ है, माँ मक्का उम्मुल कुरा, कुरा करियों की माँ। जब जमीन बिछड़ने लगी, पहले मक्के की जमीन बिछाई, उसके बाद जोड़ के जैसे सारे करिए बन गए। इसलिए मक्के को कहा कि ये माँ है तमाम इलाकों की। जो जमीनें हमने बिछाई, अल्लाह कह रहा है उसकी माँ कुरान की आयत है, उम्मुल कुरा कोई हदीस नहीं है, कुरान की आयत है। ये मक्का माँ है। क्यों माँ है? माँ की वजह से, जनाब हाजिर की वजह से। अब वहाँ पानी तो था ना, कहानी सारी है हज की। काबा क्यों बना? यादगार क्यों बनी? अल्लाह का घर वहाँ क्यों बना? काबा क्यों बना? इस वजह से बना कि इस्माइल जो बेटा है वो कैसा था, कैसा था। अब 2 पहाड़ियों के दरमियान में हजरत आदम, एक सफा और दूसरे मरवा। सफा इसका नाम है, मरवा इसका नाम। क्यों? इसलिए जब आदम को उतारा गया तो इस पहाड़ी पर आदम सफीउल्लाह से ये सफा हो गया। मर्रा औरत को कहते हैं, हज़रत हव्वा को मर्रा कहा गया। तो मर्रा जो है वहाँ हव्वा को उतारा गया, इसलिए वो के नाम से हो गया। एक आदम के नाम से, हव्वा के नाम से। 2 पहाड़ियों के बीच में जनाब हाजरा और रेती रेत। अब पानी की तलाश में जाती है, पानी कहीं नजर नहीं आता, तो 7 चक्कर लगाए, दौड़े,
लेकिन वहां तक जाती थी, रुक कर देखती थी बच्चा नजर आ रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ती थी। बच्चा अगर ओझल हो गया तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी इस रेत में कि बच्चा कहाँ है, इसलिए उस रास्ते को देख लेती थी मुड़कर कि मुझे वापस यहाँ तक जाना है, तो वहां तक जाती थी और आती थी, जाती थी। अब एक माँ की सुन्नत पर पूरी उम्मत को अमल करना है, काम सिर्फ बच्चे के लिए पानी की तलाश, यानी माँ की ममता इतनी बड़ी चीज है कि अब सारे मुसलमान सफा से मरवा तक दौड़े। यही तो मदर डे है, यही तो माँ की याद मनाना है कि एक माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में पानी तलाशे। अब जब 7वें चक्कर के बाद आए तो इस्माइल ने एड़ी रगड़ी, जहां एड़ियां रगड़ी थी, प्यास में रो रहे थे, उस एड़ी के पास से चश्मा फूट गया। अब जो देखा तो पानी उबलता आ रहा। अब जो बात मैं आपको सुना रहा हूँ ये रसूलुल्लाह मिंबर पे मस्जिद नबवी में बयान कर रहे हैं। रसूलुल्लाह का बयान यहाँ तक आ गया, मैं उन्हीं से नकल कर रहा हूँ ये बात, वो सुना रहे हैं, रसूलुल्लाह सुना रहे हैं। असाब नीचे बैठ के एक बार रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह रहमत फरमाए मेरी माँ हाजरा पर। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह रहमत फरमाए मेरी माँ हाजरा पर कि उन्होंने देखा कि पानी उबलता चला आ रहा है, तो अपनी जबान में उन्होंने कहा जम जम, रुक जा रुक जा, जमजम के मानिए रुक जा रुक जा। रसूलुल्लाह कहते हैं रहमत फरमाए, अगर जमजम न कहती तो पूरी वादी एक नदी और दरिया बन गया। पानी मक्के में होता, उन्होंने रोक दिया, एक चश्मा रह गया इसलिए कि रोक दिया, बस उस पानी की वजह से आबादी हो गई। इस पानी को अरबी में मीम कहते हैं, इसी मीम से माँ है। वो लोंडे जो मीम बना रहे हैं, मेरा पैगाम तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, और जो सुन रहे हैं उन पे वाजिब हो गया कि वो पोस्ट बना के चलाएं ताकि उन अंधों बहरों गूंगों तक बात पहुंचे। ये भी कुरान की आयत है, अंधे बहरे गूंगे, अंधे बहरे गूंगे, कुरान की आयत है। अल्लाह उनको आंखें दे, अल्लाह उनको समात दे, नुत्क दे, बोलना अल्लाह दे, आंखों से देखना, कान से सुनना, ताकि दीन को सुन सकें, समझ सकें। हम पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, सब सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं और उसी पे कायम रहें। बाप मोहम्मद और आले मोहम्मद, सच्चे में आले मोहम्मद के। पाकिस्तान को महफूज फरमा, सरहदों की हिफाजत फरमा। ये बला और बीमारी कोरोना जो फैला हुआ है, इससे तमाम मुसलमानों को, पूरी उम्मत को महफूज रख। बाप मोहम्मद और आले मोहम्मद जन्नतुल बकी को तामीर फरमा और इमाम महदी का ज़हूर फरमा और ज़हूर में ताजील फरमा। बाप मोहम्मद और आले मोहम्मद कल यौम बद्र है और जिक्र करेंगे, और 18 से 19, 18, 19, 20, 21 मजालिस शहादत हज़रत अली की होंगी। अगर इजाज़त, जैसा कि लॉकडाउन के मसले में बहसें चल रही हैं, अगर इजाज़त हुकूमत की मिलती है, एहसन नकवी साहब ने इस सिलसिले में, मरकज़ी जुलूस के सिलसिले में बहुत सी मीटिंगें की हैं। हुकूमत के ज़िम्मेदारों से आपकी गुफ्तगू चल रही है और बातचीत हो रही है। आज भी और कल भी फाइनल होगा कि मरकज़ी जुलूस उसी तरह मुस्तक़बाल से एहतियाती तदाबीर के साथ निकलेगा, और उसमें जैसा कि कहा जा रहा है कि फासला हो, और फासला रख कर सब साथ चलिए, और कम से कम लोग शरीक में, ज़्यादा मजमा नहीं होगा। ये उनके में अब रह गए महलों की मजालिस से 3 जुलूस निकलते हैं, वहाँ भी शहादत की मजलिसें मरकज़ी में होती हैं, शरी में होती हैं, आबदिया में होती हैं, इमामिया में होती हैं। जितने भी इमाम बाड़े, जाफराबाद में, फिर रिजविया, जाफर तैयार, लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, जहाँ जहाँ शहादत हज़रत अली की मजलिसें होती थी, किसी न किसी तो हो। अब वो उनका कानून और वो अपने मामला देखें। मजलिस नहीं रुकेगी, साफ आवाज हुकूमत सुन ले, चाहे 10 आदमी बुला के करें, हर आदमी अपने घर में मजलिस करेगा। आप इसमें नहीं बोल सकते। शहादत की मजलिसें होंगी, ऑनलाइन होंगी, हम दिखाकर कंप्यूटर पे करेंगे।
शहादत की मजलिस हुई, मातम हुआ कि अगर आपके अक़ल में आती है तो ये चारों मजलिसों का, जो कि यहाँ मरकज़ उलूम इस्लामिया तफसीर होती थी, इसमें भी नकी साहब के सिपुर्द मैंने मामला कर दिया है। और अगर चारदा मासूमीन में जैसा कि इजाज़त थी और अभी तक है, आगे का नहीं मालूम, फिर ये 4 मजलिसें चारदा मासूमीन के ग्राउंड में होंगी। 18, 19, 20, 21 2 दिन ताबूत उठता है। 20 को ताबूत उठकर शोहदाए करबला जाता है और 21 को ताबूत इमामबाड़ा में ही रहता है, वो जुलूस की शक्ल में नहीं होता। ये सारा प्रोग्राम होगा। सिलसिले 4 दिन मरकज़ उलूम इस्लामिया नज़र खिलाता रहा है हमेशा। तो अब की दफ़ा पैक हिस्सा करके सबको तबर्रुक पैक दे दिया जाएगा ताकि खिलाने का मसला झंझट ना हो और प्रोग्राम अपने वक्त के साथ खत्म हो जाए। अब रह गया ये कि इन जुलूसों में कमा का मातम, जंजीर का मातम भी होता है। अब वो कमाजन और वो जंजीर जन जो है वो सब तैयार रहें, मातम होगा। अब जो भी सूरत हो, जैसी भी हो, अब अगर इजाज़त हुकूमत नहीं देती तो उस सूरत में हम मजलिस तो नहीं बंद करेंगे, हुकूमत सुन ले। किसी सूरत में मजलिस तो होगी, आप खुद भी कर लीजिए। शहादत अली की मजलिस होगी, अब किसी भी सूरत से वो मजलिस होगी, हम आपके खिलाफ काम करेंगे। अगर आपने मना कर दिया तो फिर हम खिलाफ काम करेंगे। आप गिरफ्तार कर लीजिए, डंडे चलाइए, कुछ भी कीजिए, मारिए पीटिए, मजलिस तो होगी। अगर आपने अली की शहादत की मजलिस बंद करा दी और हमने नहीं की तो आप इस बहाने से फिर आशूर नहीं होने देंगे, हमारा मुहर्रम नहीं होने देंगे। हम सब आपकी चालाकियां और साजिशें समझ रहे हैं।